उत्पत्ति अध्याय 8। फिर परमेश्वर ने नोहा और सभी जंगली जानवरों और घरेलू पशुओं को याद किया जो जहाज में थे और एक हवा चलाई। तब पानी सूखने लगा और धीरे धीरे पानी कम होने लगा। आकाश से पानी बरसना रोक दिया गया और पृथ्वी के नीचे से पानी का बहना भी रोक दिया गया। इसलिए जल प्रलय धीरे धीरे पृथ्वी से हट गए। 150 दिन पूरे होते होते पानी कम हो चुका था। 7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारात पर्वत पर जा टिका। जल उतरता गया और 10वें महीने के पहले दिन पर्वत का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा। 40 दिन पूरा होने पर नोहा ने जहाज की खिड़की को खोल दिया जो उन्होंने बनाई थी। उन्होंने एक कौवे को बाहर छोड़ दिया जो पृथ्वी पर इधर उधर उड़ते और जहाज में आते जाते रहा। फिर नोहा ने एक कबूतर को यह देखने के लिए छोड़ा कि पृथ्वी से पानी कम हुआ या नहीं, लेकिन कबूतर को कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिली क्योंकि पानी अभी भी जमीन को ढका था। इसलिए वह जहाज में वापस आ गया। नोहा ने अपना हाथ बढ़ाकर कबूतर को वापस जहाज के अंदर ले लिया। 7 दिन बाद नोहा ने फिर कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर अपनी चोंच में जैतून का एक कोमल पत्ता लेकर जहाज में लौट आया। यह देखकर नोहा समझ गए कि पृथ्वी पर से पानी कम हो गया है। नोहा ने 7 दिन बाद फिर से कबूतर को बाहर छोड़ा, लेकिन इस बार कबूतर वापस नहीं आया। नोहा के जन्म का 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी पर से सूख गया। तब नोहा ने जहाज की छत को हटा दिया और उन्होंने देखा कि जमीन सूख गई है। दूसरे महीने के 27वें दिन जमीन पूरी तरह सूख गई। तब परमेश्वर ने नोहा से कहा, जहाज से तुम सब बाहर आ जाओ, तू और तेरी पत्नी और तेरे बेटे और उनकी पत्नियां और सभी पशु, सभी पक्षी व जानवर, पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी को भी बाहर लाकर छोड़ दो, ताकि ये जानवर अनेक जानवर उत्पन्न करेंगे और फलवंत होकर पृथ्वी को फिर भर देंगे। नोहा, उनके पुत्र, नोहा की पत्नी तथा उनकी बहुएं सब बाहर आ गई। सभी पशु, रेंगने वाले जंतु, सभी पक्षी, सभी प्राणी जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जहाज से बाहर आ गए। फिर नोहा ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और हर एक शुद्ध पशु तथा हर एक शुद्ध पक्षी में से वेदी पर होम बलि चढ़ाई। और यहोवा बलिदान की सुगंध से प्रसन्न हुए और खुद से कहा, अब मैं मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। यद्यपि मानव छोटी उम्र से ही बुरी बातें सोचता है, इसलिए जैसा मैंने अभी किया है, इस तरह मैं अब कभी भी सारे प्राणियों को नाश नहीं करूंगा। जब तक पृथ्वी है, फसल उगना तथा काटना, ठंड एवं गर्मी, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात अखंड होते रहेंगे।